होते से पहले क्या है मुशरा क्या है, फिर मुशरा का मकसद, फिर मुशरा तीन काम सामने रखकर मुशरा करना, फिर मुशरा का फजीलत, फिर मुशरा का आदब। उद्देश्य विषय वस्तु। इतना जल्दी तो क्यों नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट लिया नहीं है। जो उर्दू बोल रहे हो उसको पहले फैलाओ, फिर हम लोग बांग्ला में बोलेगा, सही है ना जी। उद्देश्य जी, विषय वस्तु, विषय वस्तु, मुशरा आदब मसला হইতেছে জি। কি কইবা? মুশারা কি মুশারার বিষয়বস্তু সিরিয়াল হইতেছে না, সিরিয়ালে मुशर्रफ उद्देश्य मुशर्रफ संस्कृत में आता है मुशर्रफ फजीलत मकसद मकसद तो सब नहीं है ना, मकसद तो कोई लेसन आ गया এখন आदब। मुशर्रफ क्या है? मुशर्रफ का मकसद तीन काम सामने रखे करना है, मुशर्रफ करना है, क्या करना है वो भी बोलना पड़ेगा ना। तीन गाँव मुशर्रफ और मुशर्रफ का फजीलत और आदब, मुशर्रफ का आदब, मुशर्रफ की मुशर्रफ उद्देश्य, मुशर्रफ विषय वस्तु, मुशर्रफ फजीलत, मुशर्रफ आदब। मुशर्रफ क्या है? मुशर्रफ का अहमियत नहीं है इसमें, मकसद उद्देश्य। अच्छा, मुशर्रफ क्या है? मुशर्रफ का मकसद, तीन काम सामने रख के मुशर्रफ करना है, मुशर्रफ का फजीलत और मुशर्रफ का आदब। सुनने का वक्त पहले आधा करना, क्या करना, बार बार उसको बाद में भी एकरा भी बोलना, क्या हमने सुना है, क्या हमने बोला है, तो फिर ये अंदर बैठेगा। अगर हमने एक दफ़ा सुन लिया फिर उसके बारे में कभी गौर फिक्र नहीं किया तो फिर उधर ही चला गया, उधर ही। मुशर्रा क्या है? मुशर्रा का विषय थोड़ा उर्दू बोला, थोड़ा बांग्ला बोला, नहीं है उर्दू बोलेगा तो उर्दू बोलो, बांग्ला बोलेगा तो पहला वो अपना ज़बान में बोलते, बाद अच्छा। में उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो सोच सोच के बोल सकते हैं। चलो बांग्ला में बोलो पहले। मुशर्रा क्या है? मुशर्रा मसला क्या है? बांग्लाয় কোন? मुशर्रा की मुशर्रा विषय वस्तु, मुशर्रा मुशर्रा उद्देश्य मुशर्रा उद्देश्य, मुशर्रा तो बांग्ला में से विषय वस्तु, मुशर्रा फजीलत, मुशर्रा आदब। हो गया। अभी उर्दू कौन सा है, बांग्ला कौन सा, वो उसको भी थोड़ा अलग करना है। अभी बांग्ला उर्दू मिक्स कर देंगे ना फिर गलत हो जाएगी जी जी। हमारा जो पहले मुबारक भाई था ना नेपाल का, ये लोग आया था लेकिन इनके साथ रब्ता नहीं हुआ, वो लोग भी निकलने वाला था, रुस्तुम और शमशद वो लोग भी। तुम मेरे से बात किया, हम बोले उन दोनों के साथ बात करो, अगर वो लोग भी निकलेगा रब्ता होगा, क्यों जाने का दिन थोड़ा परेशान होता है, इससे बात करो उससे बात करो, हर एक आदमी तैयार है लेकिन आखिर में कोई नहीं है, तो एक परेशान था, इसलिए जो जाने वाला है उसको भी खबर नहीं लिया, ऐसा भी है। तो मुबारक हमारे साथ नहीं निकलता ना, पूरा बांग्ला ही बोलता था, जो मुजाकर था ना बांग्ला में बोलते थे। चलो हम लोग अभी शुरू कर लेते हैं। फिर एक नाम मैं थोड़ा सबक सुना था उर्दू में बोलता हूँ, आदमी बांग्ला में, फिर हम लोग बोलेंगे। तो मुशर्रा जो है मतलब 5 बात को सामने रखकर मुशर्रा करना है। कितना बात? 5 बात। पहले क्या है मुशर्रा क्या है, फिर क्या है मुशर्रा का मकसद, नंबर 3 में बता रहा है 3 काम सामने रखकर मुशर्रा करना है, फिर इसका फ़ायदा क्या है, फजीलत क्या है, फिर आखिर में मुशर्रा का आदब। ये मुशर्रा क्या है में 3 बात है। कितना बात? 3 बात। मुशर्रा क्या है में 3 बात। मुशर्रा क्या मतलब अल्लाह का पसंदीदा अमल है, या हुक्म भी बोलता है, या अल्लाह का पसंदीदा अमल है, हर नबी का सुन्नत है और मोमिन का सिफात, मोमिन का और सहाबा का आदत, ऐसा कुछ है। लेकिन जैसे भी मोमिन का सिफत मतलब बांग्लाते बोले सिफत मानी गुण, सिफत मानी की गुण। तो मुशर्रा क्या में 3 बात। मुशर्रा किर मধ্যে কত কয় কথা? 3 কথা। একটা যে আল্লাহর পছন্দনীয় আমল, মুশারা যে করে, মুশারা করে যে কাজটা করা হয় এটা আল্লাহ পছন্দ করেন। কি করেন?
আল্লাহ পছন্দ করেন। তো মোশারা করে যদি কাজ করে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, নম্বর 1। নম্বর 2, সমস্ত নবীদের সুন্নত, সমস্ত নবীদের সুন্নত। আর মুমিন যারা আছে আমরা মুসলমান, এটা একটি গুণ। এটা কি মানে উল্টা করলে এটা গুণ হইব না, এটা মোশারা করে কাজ করে, এটার নাম কি? নম্বর 3 মধ্যে কি এটা একটা গুণ। कौन बताएगा उर्दू में, कौन बताएगा बांग्ला में? মশারার মধ্যে তিনটা কথা। मुशर्रा क्या में 3 बात है। মশারা কি এর মধ্যে তিনটে কথা, তিনটে কথা। মশারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পছন্দীয় আমল বা হুকুম, সমস্ত নবীদের সুন্নত সুন্নত আর মুমিনের সিফাত। মশারা কি এর মধ্যে তিনটি কথা। মশারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পছন্দনীয় আমল, আমল বা হুকুম, समस्त नबीদের सुन्नत मुमिनेर सिफत। मशरा क्या है? मशरा अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा अमल, सारा नबियों का सुन्नत और मुमिन का सिफत। माशाल्लाह। और कौन बताएगा? मशरा क्या है में 3 है। मशरा अल्लाह ताला का हुक्म है और पसंदीदा काम है, और मशरा सारा नबियों का सुन्नत है। मशरा मोमिन का सिफत। मशरा क्या है में 3 चीज़ें हैं। पहला अल्लाह का पसंदीदा अमल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, और मोमिन की सिफात है। मशरा क्या है, इसमें 3 बात है। अल्लाह का हुक्म है, और हर नबी का सुन्नत, हर नबी का, दूसरा में हर नबी का सुन्नत है, तीसरा में मोमिन का गुण। हर नबी चलेगा ना, बोलना पड़ेगा। हर नबी का सुन्नत है, ये हमारे नबी का सुन्नत, नबी का सुन्नत, नबी का सुन्नत, नबी है सब आ गया, सही है, नबी का सुन्नत है। चलो फिर आप लोग भी बताएंगे क्या, बांग्ला में उर्दू में? जी, अल्लाह प्रथम अल्लाह से शुरू करें। नबी का 3 का मशरा की মোশাররফ কির মধ্যে 3টা কথা, 3টা কথা। 3টা কথা। আর আল্লাহর হুকুম, নবীর সুন্নাত, মুমিনের মুমিনের সিফাত। সিফাত। মাশাআল্লাহ। মানে মোশাররফ করলে এটা 3টা কির মধ্যে 3টা কথা। মশারার ভিতরে 3 কথা। আল্লাহ মোশাররফ ভিতরে না, মোশাররফ মানে কি? ওই মোশাররফ কির মধ্যে 3টা কথা। মানে একটা কথা তো না, আমরা একটা কাজ করবো, এটা কি? এটা কি মোশাররফ করবে না? কির মধ্যে বা কির মধ্যে কয় কথা? 3 কথা। দেন পরে আবার আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ আইতে থাকবো সিরিয়ালে। মশারা কি? মশারার ভিতরে 3 কথা। আল্লাহর পছন্দনীয় ইবাদত, এবাদত নয়, এবাদত এটা আসলে এবাদত, ঠিক আছে, এবাদত বলবো না, আল্লাহর পছন্দনীয় আমল, আল্লাহর পছন্দনীয় আমল, সকল নবীদের সুন্নাত, সুন্নত, মুমিনের আখলাক নয়, সিফাত। মুমিনদের সিফাত। সিফাত। মাশাআল্লাহ। কথা এগুলো একই অর্থ, কিন্তু যেটা আলোচনা করেন সেটা যদি করে তাহলে সুন্দর হয়। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ, সুন্দর। জি, মশারার ভিতরে 3টা কথা। আল্লাহর পছন্দনীয় আমল, আমল, নবীর সুন্নত, মুমিনের সিফাত। মাশাআল্লাহ। মোটামুটি আসে গেছে সবাই রে। मतलब अल्लाह का हुक्म भी बोलते हैं। हुक्म ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह का पसंदीदा পছন্দনীয় আমল, পছন্দনীয় আমল, এটা সুন্দর হয়। ठीक है सर। पहले এখন मुशर्रा क्या हो गया? अभी मकसद में बहुत सारे बात आया। सबका जहन एक करो, या सबका राय लेकर एक सही, हमारा बांग्लादेश समस्त साथीদের রায় নিয়ে একটা সঠিক সিদ্ধান্তের মধ্যে উপনীত হওয়া। ठीक है सीधा। আসলে हमने बार बार सुना है जो फतवा मुशर्रा का मकसद में ये बात भी आया है, जो भी जैसे भी मुज़ाकरा करता है हमारा बुजुर्गों, सब ठीक ही, लेकिन एक ने बताया है मुशर्रा का मकसद है पहले मेरा दिल। किसका दिल? मेरा दिल। हमारा साथी का दिल, सबका दिल में, सारे उम्मत मोहम्मद के दिल में दीन जिंदा। क्या जिंदा? क्यों? दिल असल है। आदमी का दिल में जो आता है वही कर लेता है। मतलब दिल में जो बैठ गया ना, आदमी जो भी खाने का दिल करता है फ़ौरन, पैसा नहीं किसी से कर्जा लेके भी हो खाना, पान खाने का समझ लो, ये तंबाकू खाना है, किस खाना है, कि जो भी खाने का, आदमी बिरयानी खाना है, किधर आया पहले? दिल में आया। तो फिर वो लोग क्या करता है, उसके बारे में पूरा बदन हरकत में आ जाता है।
اس لیے بتایا جو مشورہ کا آداب میں مقصد میں کوئی بھی بولے جو بھی بولے ٹھیک ہے سب کا دھیان ایک کرنا فکر مان ہونا اور مطلب کیا ہے وہ سب ہمارے بنگلادیشে بولے সমست সাথীদের রায় নিয়ে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে তবে یہ بات بتایا مشورہ کا مقصد یہ بھی ہے ہمارا دل میں ہمارا سب کا ساتھی کا دل میں سارے امت محمد کے دل میں دین زندہ ہونے کا فکر آ جائے آدمی جیسے ابو بکر میں ہوتا ہے دل میں کمی ہے وہ کدھر آیا دل میں آیا دل میں کمی ہے اور ابو بکر زندہ ہو نہیں سکتا ہے اس کے لیے جب دل میں آ گیا دین کا زندہ ہونا اس کے لیے دین کے لیے سب کچھ لگایا سب کچھ آج ہمارا دل میں آیا نہیں صرف موسمی ٹائم کبھی فراغات ہے اسی ٹائم آتا ہے مصروف میں آتا نہیں مصروف میں وہ بولتا ہے میرا کام نہیں ہے مصروف ہم ڈیوٹی کرنے ہو جاتا ہے یا پورا بیوی اچھا سے ہوتا ہے بولتے یہ میرا کام جب ٹائم مل جاتا ہے کبھی 2 سال میں 3 سال کا بعد 1 سال کے بعد موسم کا فروٹ ہوتا ہے نا موسم کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ بغیر موسم میں نہیں ملتا ہے بغیر موسم میں اب سیزن کا ایک فروٹ ہے نا وہ بغیر موسم میں نہیں تو ہم موسم میں کبھی ٹائم ملتا ہے اسی نہیں صحابہ موسم میں نہیں تھا جب بھی کوئی تقاضا آیا فوراً لبیک پھر وہ دل تیار ہو گیا دل میں کیا ہو گیا دل میں یہ بات آیا دین زندہ ہونے کا فکر ہے کیا ہے اس لیے مشورہ کا جو خلاصہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے بولتے ہیں مشورہ اصل ہے مشورہ کیا ہے مشورہ اگر اصل نہیں ہوگا آپ کا ہر عمل میں ناقص ہوگا کوئی عمل جاندار نہیں ہوگا مشورہ اگر آدمی سمجھ لے گا نا مشورہ کا مقصد کیا ہے مشورہ کا مقصد اگر معلوم پڑ گیا تو وہ چلنگ مارے گا کود مارے گا اللہ کے دین کے لیے جب تیل میں گرا صحابہ نے کدھر گرا تیل میں گرا پھر بھی رو رہا ہے بار بار ہمیں وہ تو بولتے ہیں آپ کیوں رو رہا ہے شاید آپ ایمان چھوڑ دے گا بولتے ہیں نہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں میرے ایک جان ہے کتنا جان میرا بدن میں جتنے بھی بال ہے اتنے بھی اگر اللہ ہم کو زندہ کرے بار بار میں اللہ کے لیے تیل میں چلنگ مارے گا وہ تو دل میں آیا کدھر آیا ایک محبت ہے دل کا آدمی جب دل میں جو آتا ہے مطلب دل اصل ہے ہر نبی کا محنت کا میدان تھا وہ بھی دل ہے دل ٹھیک ہو جائے دل ٹھیک سب ٹھیک دل خراب سب خراب تو اس لیے بتایا جو مشورہ کا یہ بھی مقصد ہے ہمارا دل میں سب ساتھی کے دل میں اور سارے امت محمد کے دل میں 3 بات بولنا پڑا کتنا بات پہلے میرا ٹارگیٹ میرا دل میں ابھی جو موجود ہے ہمارا ساتھی اس کا دل میں جتنے بھی سارے امت محمد کے دل میں دین زندہ ہونے کا فکر آ گیا تو دل میں آئے گا نا پھر وہ ساتھی مقامی بیرونی گیسٹ میں کروز میں اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ ابھی ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے آپ کدھر ہے آئے گا دل میں آیا نہیں ابھی تک دین زندہ ہونے کا ایک فکر دل میں آیا نہیں تو پھر اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ وہ ٹیلی فون کرے گا پھر بولے گا یار آپ تو جانا چاہیے لیکن ابھی تھوڑا عید ہے نا ساتھی سے عید مبارک کرنا ہے ہم اتنا سے ایک ساتھ میں تراویح پڑھا ابھی کیسے جاؤں کیوں دل میں آیا نہیں دین زندہ ہونے کا ایک فکر جب آدمی دین زندہ فکر آئے گا نا دل میں وہ کچھ بھی ہو جائے طوفان ہو جائے زلزلہ ہو جائے میرا کو نکلنا ہے میرے کو کچھ بھی ہو جائے صحابہ کا ہم کل ایک بات اٹھایا طریقے ہم نے بھول کیا بولنے کے لیے تو الیاس رحمۃ اللہ کے زمانہ میں جو کسی کا بس بچا نہیں تھا کسی کے بس بچا نہیں تھا یہ لوگوں کو جماعت میں بھیجا یا 16 ساتھی ہو 20 ساتھی ہو جو محلہ میں بھیجا جانے سے پہلے اس کا سواری کا پیسہ نہیں ہے چلنے کا پیسہ نہیں جانے پیسے سے بات چیت چل رہا ہے ترغیبی بات ہو رہا ہے 2-4 آدمی کیا کام کرنے کے لیے گاؤں میں کام کرنے کے لیے مزدوری کر کے آیا اسی پیسے سے اللہ کا راستے جو محلہ میں جا کر تشکیل ہوا وہاں پھر مشورہ کر کے باری 4 آدمی مزدوری کرتا تھا ایک مزدوری کرتا اس کا پیسہ لے کے آ کے پھر ساتھی کو کھانا جو تعمیر کا جو سامان ہے جو مطلب تام کا جو سامان ہے کھانے کا سامان ہے ایسا کر کے پہلے تو لوگوں کو ڈانڈا کھاتا تھا ابھی انڈا کھا رہے ہیں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نا ڈانڈا مطلب کیا ہے مسجد سے نکل دیتا مار پیٹ کرتا تھا کیوں پھر وہ کوئی تو اکرام تو دور کی بات اکرام ابھی تو اکرام ہو رہا ہے پہلے اکرام نہیں ہے مسجد سے نکل دیتا لاٹھی ماٹھی لے کے آ کے مارنا شروع کر دیتا تم لوگ ہمارا مسجد خراب کر رہا ہے ان کو نکل کے بعد میں مسجد دھوتا تھا لوگ اس زمانے میں تب نکل کے ہمارا گاؤں میں بھی بولتا تھا ہم جب چھوٹا تھا یہ لوگ ڈاکو ہے خبرداری کرنا لے کے آیا ان لوگ کو پاس بچے لوگ کو بولتا ہے جو چلے تو رکھو نا ان لوگوں کو پاس مت جاؤ بچے لوگ کو لے کے جاتا ہے کیا لوگوں نے پھیلا دیا یہ لوگ آئے گا تو ہمارا مسجد میں رہ کے کیا کرے گا اس کو نکالو
तो लोगों को जो नया नया सुना वो सोचा शायद ऐसा ही होगा हमारे मस्जिद में, ये लोग क्यों बिस्तर डालता है, शायद कुछ डाकू करेगा रात को, हम लोग सो जाएगा, फिर क्या क्या उल्टा सीधे करेगा। ये मतलब ये सहाबा करम के बारे में आया, जब दिल में आया बच्चा को विधवा करना, बीवी को मतलब विधवा करना, बच्चा को यतीम करना, मक्का चढ़ना, मदीना चढ़ना आसान किधर हुआ, दिल में जब आया। दिल असल है, दिल असल है। इसलिए अभी मुशर्रा का मकसद में क्या बताएगा, पहले क्या है, मेरा दिल में, किसका दिल में, मेरा दिल में, असती भाई के दिल में, सारे उम्मत मेहनती के दिल में दीन जिंदा होने का एक फिक्र आ जाएगा। दिन में लगाने के लिए सारे माल लगाने के लिए तैयार हो। आज मेरा समझकर हम नहीं लगा रहे, साहबा ने लगाते 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 क्या अमीर बन गया। हम तो कमाते 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 फकीर सही की वो दीन के ऊपर खर्च करते 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 अमीर बन गया। हम कमाते 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 फकीर तो फिर क्या करें, आमिर बनना है फकीर बनना है। आमिर बनेगा तो वो तो अल्लाह का दिन में लगाने में, अल्लाह बोलेगा तो मेरा दिन में जो लगाएगा वो तो मैं बैंक में रखेगा, उसको हिसाब तुमको देगा, तुम जो दुनिया में लगाए उसका हिसाब मैं लूँगा। इसका हिसाब दुनिया में जो खर्चा किया पाई 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 बोलूँ ना, हर पैसा पैसा खबर लगे। अभी कौन बता गया 3 बात, इसमें 3 बात है, मतलब ये तो 3 मेरे तरफ से बोलता हूँ। पहले बात क्या है, मुशर्रा का मकसद में मेरा दिल में, किसका दिल में, मेरा दिल में, साथी भाई का दिल में, दिल में पूरा उम्मत मोहम्मद दिल में दीन जिंदा हওয়ার একটা ফিকির আসছে, ফিকির ফিকির ভিতরে। कौन बताएगा कुछ खुशी बात समझ रहा है क्या, हम কথা বুঝছেন নাকি না, বাংলাতে কি কইবেন। दूसरा ये कि मकसद, হ্যাঁ मकसद में ये है कि मेरे दिल में पूरे उम्मती के आ गया, पूरा उम्मत आ गया, पूरे वो तो उम्मती- बोले मेरे दिल में पूरे उम्मती के ज़िंदगी में दीन कैसे आ जाए इसकी फ़िक्र आ जाए। दिल में दीन जिंदा होने का, एक तो हाँ। दिन आने का है, वो तो अलग बात है। हाँ, दीन दीन जिंदा जिंदा। होने की फ़िक्र आ जाए। हाँ। दीनदा मतलब माने लोग सब दीनदारी में हो जाए, एक जिंदगी में हमारा दिन जिंदा हो जाए वो तो अलग है। एक दीन जिंदा होने का एक फील, मतलब दिन हर मस्जिद में अमल शुरू हो जाए, फिक्र मतलब फिक्र दिल के अंदर एक फिक्र, कुरान अंदर एक बेचैनी। जैसे साहबा ने बताया, नबी ने बताया, जो हमको क्या नींद नहीं आ रहा है, हम मजर ने बोलते आपको क्या हुआ, क्या किसी ने काटा, नहीं नहीं, कोई भूख लग गया, नहीं नहीं नहीं, मेरा उम्मत का क्या होगा, मेरा उम्मत का, ये दिल के अंदर है। और जैसे इलियास रहमतुल्लाह अलैह रात को सोता नहीं है, करबट, उसका बीवी बोलते हैं आपको क्या हुआ, बोलते हैं यार मेरा जो हुआ तुमको वही लगे, 2 आदमी अभी जागेगा, हम तो मैं अकेला जाग रहा हूँ, हमारा नींद नहीं आ रहा है, मेरा जो फिक्र है तुमको भी वो फिक्र लगे, तुम भी जागेगा, तुम भी। हम तो सो रहे हैं, हम तो आराम से खरडा मार के सो रहा है, वो तो सोता नहीं था। क्या हुआ, क्या 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 करने से ये लोगों का अंदर दिन आएगा। जैसे एक जगह में हमारा वो जो अलतिया के मुफ्ती उसामा है ना, उसके साथ एक इंडियन कारी सब था, हमारा दोस्त था, राजस्थान में मालूम नहीं, वो भूल गया। वो कभी भी मैं कारी सब से मिलने आता था, हमारा फंसा जाता। हम एक नेपाली हमारा दोस्त था सिराज, उसको लेके उसका गाड़ी में हम जाता था। वो एक दफ़ा एक कारगुजरी सुनाया, मेयाती के ऊपर जो क्या बोलते हैं, इलियास रहमतुल्लाह अलैह बात कर रहा था, 3-3.5 घंटा बात किया। तो लोगों ने पूछा मेयाती लोगों को, ये हजरत क्या बात की, आप लोग समझा कि नहीं समझा। उसका जबान में शायद वो ये था, लोकनृत्य थी, पूरा बात लोगों को समझ में नहीं आता है। तो फरमाया तो ये बात हम लोग, उनका बात इतना पूरा जहन में आया नहीं, लेकिन अगर हमने उसके सामने लब्बैक अगर नहीं मिलता तो रात को मर जाता। वो तो उसका बात हमने पूरा समझा नहीं, लेकिन उसका फिक्र देखा। क्या फिक्र, दिल के अंदर एक गांव बेचैनी देखकर हमने अगर लब्बैक नहीं बोलता, हमने अगर तैयार नहीं होता, हाथ नहीं खड़ा करता, वो रात को यानी परेशानी करने, वो जो उसका अंदर जो दर्द है उसकी वजह से रात को मर जाता अगर हम लोग लब्बैक नहीं बोलता था। মানে আমি যদি তৈয়ার না হইতাম, কইতাম যে আমি তৈয়ার আছি দিনের জন্য, এই কথা যদি না বলতাম রাত্রে সে মারা যেত, মানে তার এত ফিকির। আর আমাদের ফিকির কি, শুধু ফেলে শুয়ে যাবো গেল। अच्छा ये असल तो मकसद है, असल क्या है, मकसद में जो आएगा ना लोग, फिर उसका आगे काम, हर काम तो 3 काम क्या है, फजीलत क्या है, फिर जो है आदब क्या हो, तो आगे असल क्या है, मकसद दिल में आना है। दिल में आएगा तो ये लोगों को मुशर्रा में जब आ गया तो फिर हर अमल होगा।
लोगों का अभी देखा जितने भी पुराने साथी है उसको टेलीफोन करना पड़ता है, तो दावत में आप किधर है, अभी तक आया नहीं, बोलते मेरा थोड़ा काम है। अरे ये काम असल था, ये काम टेलीफोन करना पड़ता है, व्हाट्सएप लोकेशन भेजना। लोकेशन वो तो ठीक है, वो जगह मालूम करना चाहिए। एक तो हम तो पुराना साथी उसी को बोलता है जो जहाँ मजमा है उसको उधर मिलेगा, उसको उधर मिलेगा। जहाँ मजमा है उसको तलाश करना नहीं पड़ेगा। भाई मुशर्रा हर हफ्ता मुशर्रा हो रहा है आपको 12 नंबर से 11 नंबर से 13 नंबर, आप लोग नहीं है मजमा में, तो आप पुराना है, पुराना पूरा ना पूरा पूरा ना इसलिए आदमन गुजारिश है जी। अच्छा ये जो बात है ना, ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि दिल में नहीं आया, फिर ये तो 3 दिन के बाद फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, एक साथ 2.5 महीने के बाद, कितना महीने के बाद, कितना महीना, 2.5 महीना जो वो एक कुर्बानी जाएगा उसी टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर दिल में आ गया तो हर हफ्ता आपको मिलेगा, हर हफ्ता दिल में आ गया ना, हर हफ्ता की तरह से हमारा मजमा हो रहा है, हमारा मुकामी बैरूनी, हमारा जो फिर जो हफ्ता मुशर्रा शाब जुमा वहाँ आपको नज़र आएगा, दिल में अगर आ गया। अगर दिल में आ गया फिर आपका कब हम सोचेगा कब आपको छुट्टी है, उसी टाइम आप उस छुट्टी के हिसाब से मौसमी जो फल है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आपको दिल में आ गया तो फिर आप हमेशा हमारे सामने, या हम आपका सामने, हमारा दिल में भी आ गया, आपका दिल में आ गया, आपका बताना है, जहाँ भी बिना हमारा मौसम में भी मजमा फल है, मिलेगा। जहाँ भी हमारा मजमा है वहाँ आपको भी मिल जाएगा, मैं भी उधर, अगर मेरे दिल में आ गया। इसमें दिल में आना ज़रूरी है कि नहीं है? दिल में आना, दिल को बोलो ये तुम्हारा अंदर जो है उसको डिलीट करो पहले, लेकिन सबका मोहब्बत है, लेकिन इसका नहीं है। अल्लाह हमको तौफीक दे, ठीक है इंशाल्लाह। अभी फिर आगे क्या है, 3 काम सामने रखकर, कितना काम, 3 दिन अभी बस तो दिल में जब आ गया अभी काम शुरू हो गया, 3 काम सामने रखकर मुझे। एक तो पहले काम ये है मैं कैसे सच्चे दाई बन जाए, मेरे सारे साथी सच्चे दाई बन जाए, इसके लिए भी मेहनत है, मेहनत फिक्र, अल्लाह से रोना है। आदमी जब मेहनत करेगा फिर रोना आएगा, बेकार मेहनत से कोई रोना। अब बागदौड़ कर, अक्सर हमारा देखा मुल्क में जब सफ़र में गया, जो खिदमत करता है उसी को देता है, कभी कभी उसी 3 आदमी 2 आदमी से देता है हमेशा बयान कि वो मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, वो लोगों को खिदमत कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, किसी को मिलता है सलाम दुआ करते, इधर जमात की बात करते हैं, उसी को फिर बयान दे देता है। तो वो बेचारा जब बात करते ही रोना शुरू कर लेता है, वो मेहनत किया ना। तो इसलिए मैं जो पता है मुशर्रा का जो 3 काम सामने रखकर मुशर्रा करना, पहला काम क्या है, मैं कैसे सच्चा दाई बन जाए, हमारे सारे साथी सच्चा बन जाए, इसलिए मेहनत फिक्र, अल्लाह से रोना है। नंबर 2, अल्लाह ने जैसे हमको लेके आया यहाँ, हम खुद आया नहीं, अल्लाह ने जैसे हमको लेके आया, यहाँ से भी एक जमात निकल जाए तो हम आराम से खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, किधर किसी को बताया नहीं है, तो वो लोग निकले क्या। इसलिए भी 3 काम, मेहनत करो, फिक्र करो, और अल्लाह से रोनादारी करो। और जो नंबर 3 जो मस्जिद माम है, जिस हाल में जिस सतह में काम है वो और आगे बढ़ जाए। ये अगर कोई काम नहीं है, एक बयान का 20 में बयान का आखिर एक जमात बना के, एक जिम्मेदार बना के उससे काम कराना शुरू करें, उससे काम कराना। कौन बताएगा ये 3 बात? काम समझे करने में पहले नंबर में हम कैसा सच्चा दाई बन सच्चा जाए, दाई बन जाए, और अपना साथी कैसा सच्चा दाई बन जाए, इसमें और मेहनत फिक्र और रोनादारी जी। दूसरा में अल्लाह ने जैसे लेके आया, अल्लाह ने कैसा लेके आया, यहाँ से भी यहाँ से भी एक नगर जमात निकल जाए। और तीसरे में यहाँ पर जो मस्जिद में हम है अमल हो रहा है उसको और तरक्की हो जाए और आगे बढ़े। करना है। जो बाज़ अमल है, जो 5 अमल है वो तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर है तो, और अगर 5 अमल है उससे हम क्या लें, फ़ायदा ले लें। अगर 5 अमल बाज़ अमल है, जो अमल कमी है वो अमल उसका तरीके देखे वो अमल भी जिंदा हो जाए। माशाल्लाह जी মশলার বিষয়বস্তু 3টা। जी। আমি কীভাবে দায়ী বনতে পারি, আমার সাথে কীভাবে দায়ী বনতে পারে, এই
চিন্তা ফিকির করা। আর আমরা যেরকম নগদ একটা জমাত আসছে, এখানে মেহনত করিয়ে এরকম একটা জমাত এখান থেকে जानदार मेहनत करे एक जमा जना बाहरी जाए मशरका মসজিদে भाई पूरा करने दो ना মসজিদে জি। কাজ যদি চালু থাকে এটা আরো বাড়াই দেওয়া, আর চালু না থাকলে বাড়াই দেওয়ার চেষ্টা করা, চালু করে ना দেওয়ার চেষ্টা করা। एक तो ये चालू नहीं है ना, चालू नहीं तो एक जमात बनाना, क्या करना लास्ट में एक जमात बना के ऐसे कोई भी काम नहीं होगा अगर मजमा नहीं होगा, क्या नहीं जिस होगा, तरह हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, यहाँ से भी कैसे जमात करें। निकल जाए। नहीं जैसे वो बता रहा ना, अगर कोई काम जैसे हम बोलते हैं कोई अगर जिस सतह में काम है और बढ़ जाए, और जिस जहाँ काम नहीं हो काम शुरू जो कैसे होगा, उसके लिए क्या है एक जमात बनाना पड़ेगा। लास्ट में वो जो जिस दिन बयान का आखिरी दिन हम इस सब साथी से राय लेगा, भाई पुराना साथी कितना है, मतलब यहाँ जो मस्जिद का साथी का एक जिम्मेदार हो जाए, क्या बोले साथी से राय लेकर एक साथी को क्या करेंगे जिम्मेदार बनाना, फिर बताइए उसको 5 अमल क्या है उसको बता देना पड़ेगा, बता दे भाई 5 अमल आपका मस्जिद में आप खुद जिम्मेदारी से करना। इसका उस दिन आपने मुशावरा करके एक जिम्मेदार बना दिया ना, तो मस्जिद पर एक जमात हो गया, क्या हो गया, वो फिर वो फिक्र करेगा हर रोज़ हर हफ्ता फिक्र में आ जाएगा। अगर जमात बना के नहीं देगा तो वो बोलेगा कौन करेगा, कौन आगे जाएगा, मतलब एक तरतीब में नहीं आएगा ना तो कोई नहीं करेगा, तो हमारा काम तो नहीं, हम तो हमारा खेती बाड़ी हमारा कारोबार है वो चले जाएगा। जब जमादार का जिम्मेदार हो जाएगा उसका भी फिक्र आएगा और कैसे काम करना, जब जब बार बार निकलेगा बार बार कोई जमात आएगा उसका नसीहत करेगा, तो फिर आस्ते आस्ते अल्लाह ने ज़हन में डालेगा, फिर करना आसान होगा। ठीक है चलो, फिर ये 3 बात हो गया ना बस। अच्छा মশরার বিষয়বস্তু তিনটা বাংলাতে হই যে बोलो 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 বাংলাতে बोलो। আমি এবং আমার সাথী ভাইয়েরা কীভাবে জ্ঞানী গুণী কর্মঠ হয়ে যায় সেই জন্য इसमें और थोड़ा रह गया, ज्ञानी गुणी कर्मी कर्मठ सटीक दाई की असल क्या है, ঠিক তাই असल दाई बनना है, क्या बनना है दायाने सीखा। এবং আমার সাথীরা কীভাবে জ্ঞানী গুণী কর্মঠ এবং সঠিক দিনের দায়ী হয়ে যায় সেই জন্য মেহনত করা, আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং কান্নাকাটি করা। 2 নম্বর হয়েছে যে আমরা যেভাবে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি এইভাবে এই মহল্লার প্রত্যেকটা ঘর থেকে এক এক সাথী বের হয়, সেই জন্য মেহনত করা, ফিকির করা, আল্লাহর কাছে রওনা দেওয়া। আর 3 নম্বর হয়েছে যে हम जिस मस्जिद में हैं वो मस्जिद में 5 अमल जारी है तो उससे फ़ायदा लेना, अगर 5 अमल जारी नहीं है तो उसको चालू करना। माशाल्लाह, चलो शॉर्टकट कर, तो फिर हम लोग चलता हूँ, सही है। फिर आखिर में क्या है फजीलत में ये भी बात जैसे भी बोलेगा ठीक है भाई, मुशावरा करके काम करेगा अल्लाह पाक खैर बरकत डालेगा, आपस में मिल मोहब्बत, कोई तोड़ नहीं, कोई शर्मिंदा नहीं है। तो अगर मुशावरे में अगर कुछ फैसला हो कि भी कुछ उल्टा सीधा हो गया फिर भी कोई शर्मिंदा नहीं है। चलो साथी सोचता है उल्टा सीधा हो गया फिर भी बोलते हैं मुशावरा से किया है, मुशावरा अगर अकेला करेगा ना फिर बोला वो जाने उसका काम है, क्यों मुशावरे से तय होता है ना, अल्लाह ताला उसमें भलाई ही करता है। ठीक है, वह बस अभी तफसीली बात नहीं है, मुशावरा में ऐसा है, मुशावरा फजीलत में ऐसा है जब मुशावरा करके काम करेगा अल्लाह ताला खैर बरकत आपस में मिल मोहब्बत। মানে বাংলাতে একটা কয় বাংলাতে এই কথা পরামর্শী কাজ করলে আল্লাহ পাক খैर বরকত ডালেন, আপস में मिल করতে হেফাজত হতে হয় না বেজ্জত আল্লাহর মদদ। এটা একটা লম্বা করে একটা কোয়েল है। अच्छा कौन बताएगा आप लोग? फजीलत है मशवरा करने से अल्लाह ताला खैर पर बरकत डालता है, मशवरा करने से कोई शर्मिंदा नहीं होता है, आपस में मिल मोहब्बत, मिल मोहब्बत, कोई तोड़ भी नहीं है, कोई शर्मिंदा भी नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह का मदद है। और कौन बताएगा? कौन कुछ तो बोलो यार, अंडा है क्या मुंह में? মিলজুল মোহাম্মদের ফজিলত জি বাংলাতে কোন বাংলার কবিতার পরামর্শ করলে ওর মুশারার ফজিলত, মুশারা করে কাজ করলে বাইতে একবারে কিছু কয় না, ওইটা এর মতো কোন হ্যাঁ এবার করবে। মুশারা করে কাজ করলে আল্লাহ খায় বরকত দেয়,
আপোষে মিল মহব্বত মিল মহব্বত প্রতীক থেকে হেফাজত হইতে হয় না বেজ্জত अल्लाह আল্লাহর মতো मोहम्मद हमने वो आलखोर में एक दफ़ा गया ईद के छुट्टी में तो इमाम साहब था हमारा दूसरा एक इमाम साहब का भाई है वो भी इमाम याकूब का हमारा साथ टाइम देता है वो जो उसका 4 बच्चा था छोटा छोटा बच्चा सीरियल में वो नमाज के बाद वो लोग अगर निकल जाता है तो वो भाग के जाता है बोलते अल्लाह का मेहमान इधर है तो किधर जा रहा है अपना बेटा लोगों को लेके आता था किसको लेके आप? ये जो इमाम साहब है ना वो सलाम फिरेगा देखते हुए उनके बच्चे लोग किधर है वो घर में चले जाते हैं बच्चे लोग है ना एक घर में अम्मी के पास किसी घर में चले जाते वो भाग के चले जाते जाके चारों को लेके आते बोलते इधर मेहमान है अल्लाह का तुम किधर जा रहे हैं ऐसा था वो तो उन्होंने उनका मुशारका जब हम लोग मुशागरा कर रहा हूँ तो बोलते देखिए मेरा जब सैलरी मिलता है आजकल ना अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हज़रत का जो सैलरी ज़्यादा पहले ज़माने में सैलरी इतना नहीं था आज से 20 साल पहले का बात कर रहा हूँ उसी दिन सैलरी कम था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बस हुकूमत का ऊपर दिल में दिन की मोहब्बत ज़्यादा है इसलिए उलमा को देने के लिए उसका कोई मुश्किल नहीं है उलमा का सैलरी तो उन्होंने बताया हमारा सैलरी को हम जब लेके आके हमारा फैमिली को लेके बैठता हूँ बैठ के हम तो बोलता हूँ देखा हमारा पूरा महीने का खर्चा अलग कर लेता हूँ एक अंदाज के हिसाब से पूरा महीना का हमारा जो सैलरी से अलग करता हूँ फिर तो बच्चा कुछ पैसा को सामने रखता हूँ अभी तो बोलता है छोटा बच्चे को बोलता बड़े बच्चे को बोलता हूँ तुम्हारा क्या चाहिए फिर वो बोल देता है चाहिए क्या चाहिए नहीं चाहिए फिर वो बोलता है तुमको क्या चाहिए मतलब पूरा सबको पूछता है क्या चाहिए तुम लोगों को फिर देखा जो बहुत डिमांड जब ज़्यादा होते बोलते हैं हमारे पास ये पैसा है तुम लोग खुद मशवरा करो किसको देगा तो मुनासिब होगा तो सबने राय है वो छोटो जो है ना हमारा भाई है उसको दे दो तो फिर ठीक है बोलते हम मशवरा जो करता हूँ कोई जो है नाराज़ी नहीं है मशवरा तय हुआ एक को दे दो चलो हम लोग मुश्किल नहीं है संभाल लेगा का हमारा घर में भाई भी मोहब्बत हमारा बीवी बच्चे से सब पे हमारा सैलरी सामने रख देता भाई ये पैसा है उससे ज़्यादा और नहीं है इसी से हमको महीना चलाना है तो बोले फैमिली में कोई तोड़ नहीं है बच्चा एक दूसरे से नाराज़ नहीं है क्यों बाबा ने पैसा सामने रखा और मुशारे से काम कर मुशरा का जो ये रहमत है ना नबी बोले थे नमाज का जो असर पड़ता है ज़िंदगी में ये मुशरा का फजीलत है अल्लाह ने गायबी से दिल में मोहब्बत डाल दे रहा है चलो आदब कर लेता हूँ सही है ना आदब में क्या है एक जिम्मेदार होना है सही घर में ही मशवरा करो किधर भी मशवरा करो लेकिन एक जिम्मेदार पहले बना लें जिम्मेदार चाहे तो खुद भी वक्त को देखकर फैसला देखते साथी से राय लेकर भी फैसले देखते हैं किसी को बात को काटेगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने अच्छा ख्याल पेश किया अल्लाह इसमें खैर डाले मेरा ये ख्याल है मुशवरा का पहले कोई मुशवरा नहीं मुशवरा का बाद उसका कोई तस्करा नहीं जो भी अमल हमसे आ जाए अल्लाह से हम पूरा करने की कोशिश करें इसके लिए सब तैयार है इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको ये मुशवरा का आदब अगर जहाँ भी मुशवरा चाहिए काम सही से चलेगा और मुशवरा सही नहीं है फिर काम कहीं भी और जहाँ भी जो गलत मलत हो रहा है मुशवरा सही नहीं है जहाँ मुशवरा सही है अल्लाह उनसे काम ले रहा है क्यों मुशवरा में आप आएगा फिर पूरा हफ्ता अमल करेगा मुशवरा में आए नहीं आपका काम तकाजा लेके आया भी नहीं है लेके गया भी नहीं है तो फिर पूरा हफ्ता आप क्या करें सोएगा और खाएगा अपना और इनफरादी अमल होगा इज्तिमाई फिक्र आपसे नहीं हुआ असल ये काम ये उम्मत इनफरादी नहीं है इज्तिमाई है सारे आलम का फिक्र करेगा अल्लाह हम सबको तौफीक दे चलो हम लोग दो आदमी जोड़ी बन जाता हूँ कौन कौन हो जाए जोड़ी करीमुद्दीन और हमारा इनायत भाई हो जाए ठीक है इंशाल्लाह करीमुद्दीन अब दोनों उर्दू अलग कर लेता हूँ ठीक है ना आप एक काम करो हमारा भाई के साथ भाई लोगों से अभी तारुफ ही नहीं हुआ 2-3 दिन अभी जाने वाला है सही है ना पूरा 1 महीना साथ में था अमित साहब बोल के चला लेकिन बाद में उसका नाम भी नहीं मालूम वो अमित तो खलास है हम सब अमीर है लेकिन नाम नहीं मालूम नाम ने तारुफ करना ज़रूरी है लेकिन सबको नाम मालूम है फिर भी दोबारा पूछना पड़ेगा सही है आपका नाम क्या है मोहम्मद मंजूर देखो अल्लाह ने उनको मंजूर किया चलो आपका नाम मोहम्मद नूर आलम सुबह पूरा आलम के लिए जी अब्दुल मुतालिब सुभान अल्लाह क्या बेहतरीन नाम है इतना बड़ा नाम है कम किसी नहीं अंदर में पूरा गलत है देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बड़ा है तो अंदर में गलत है दादा है दादा का नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा का नाम है जी
अशफाकुर रहमान इशफाक माशाल्लाह रहमान इशफाकुर रहमान जी करीम उद्दीन सुभान करीम अल्लाह जैसे करीम है आप भी करीम है जी मोहम्मद अनवर हुसैन अनवर हुसैन माशाल्लाह अनवर कर दे आपको रोशनी कर दे अनवर मतलब क्या रोशनी है ना हाँ खूबसूरत रोशनी जी नूर अनवर नूर अनवर दोनों को बेहतरीन है दोनों का भी नूर है ना नूर है मतलब अनवर रोशनी है इनायत इनायत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इनायत मेरा नालायक का नाम फरीद है मुरीद बोलते हैं लोग फरीद अहमद इंशाल्लाह नाम तो आप है ना जो मंजूर भाई और इनायत 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 का मतलब क्या है? वो पूछना पड़ेगा आपको शायद मालूम है पर्दन है ना नहीं इनायत का मतलब ये है कि इनायतुल्लाह है मेरा नाम इनायतुल्लाह यानी अल्लाह की मदद सुभान अल्लाह सुभान मेरा नाम का भी वो है कि जो सूरज उठता है ना उठने का टाइम जो एक रोशनी है उसी उसी को कहता है अशफाक इशफाक माशाल्लाह माशाल्लाह इशराक जी मंजूर भाई और एनाद भाई हो जाए ठीक है चला सूरज उठने का और टाइम हमारा कौन हो जाए आलू होता है हम मुरब्बी का साथ हो ठीक है चला मुरब्बी से कुछ फायदा लेगा और आप दोनों हो जाओ आप दोनों हो जाओ सही है जोड़ी हो जाओ मंजूर भाई और ये ठीक है चलो क्या सीखना सिखाना हम लोग चलेगा ना जहाँ हमारा नाश्ता करेगा दो आदमी जोड़ी जोड़ी करके अच्छा और ऐसा पता है भाई अपना शैतान के मामूली लोग